हेलो डियर कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे आपके डाउट्स है, कमेंट पढ़ता रहता हूं। आज सबके ज़्यादातर रिप्लाई करूंगा। तो बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट के कि सर प्रोग्राम करना कैसा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्वाइन करना बेस्ट है। पहला आंसर बिल्कुल बेस्ट, और इमर्जिंग बैंक है, टॉप लेवल का बैंक है, ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा। जॉब सिक्योरिटी है, जब तक आप काम करोगे जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी। वैसे कोई फायर नहीं करता है, जल्दी ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। दूसरा, और सबसे हाईएस्ट पैकेज है स्टैम्प बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी प्रोग्राम के थ्रू 6 लाख CTC। भाई 50,000 सैलरी है, कितना भी काट लेंगे PF ग्रेजुएटी तो 41,000 तक आपका इंडियन सैलरी आएगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फाइनेंस है, वो भी मणिपाल BFSI अकेडमी से, टॉप लेवल अकेडमी है हमारे इंडिया के BFSI में। तो आपका एक तो 100% प्लेसमेंट रहता है डियर्स, ठीक है। हाँ, लोकेशन को लेकर बहुत सारे डाउट हैं कैंडिडेट्स के कि सर लोकेशन कहाँ मिलेगा प्लेसमेंट के बाद। देखिए, पैन इंडिया कहीं भी किसी भी ब्रांच में किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको प्लेसमेंट दे सकते हैं, कहीं भी कोई भी लोकेशन दे सकते हैं। और फर्स्ट क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है आपको होम टाउन मिले। सेकंड, ज़रूरी नहीं है होम स्टेट मिले। थर्ड, पैन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, नियरेस्ट स्टेट भी दे सकते हैं। किस्मत वाले हो तो होम टाउन मिल जाएगा या होम स्टेट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और क्लियर है कर, ठीक है, सेल्स वर्क रहेगा डेफिनेटली, मेल फीमेल दोनों के लिए रहेगा। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि सेल्स वर्क है, फील्ड वर्क इंक्लूड रहेगा। कब रहेगा? अगर आप ब्रांच बैंकिंग में पोस्टेड होते हैं। सर डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा? मोस्टली ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट, किसी भी ब्रांच में आपको जॉब पोस्टिंग मिल सकती है, आप मेल हैं या फीमेल डजेंट मैटर। फिर वहाँ से आपके BM सर आपको हैंडल करते हैं, उनकी सारी रिपोर्टिंग BM सर के हाथ में होती है। वो बोलेंगे कि बेटे आप सेल्स पे जाना है तो आज सेल्स के फील्ड पे जाना पड़ेगा। आपको ब्रांच में बिठा रहे हैं तो ब्रांच में बैठना पड़ेगा, जो वो काम बोलते हैं वो काम करना पड़ेगा। जॉब रोल सर हमारा एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर है। ग्रेड क्या रहेगी? देखिए, ग्रेड कुछ ऐसा स्पेसिफिक लिखा नहीं है, बट असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर के बीच की ही ग्रेड आपको मिलेगी। एक्वाजिशन रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क भी बताया था, सेल्स प्लस ऑपरेशन वर्क होता है, जिसमें सेल्स का पार्ट ज़्यादा होता है। एक तो ये डाउट्स आप क्लियर रखिएगा। प्रोग्राम करना वर्थ इट है, बिल्कुल वर्थ इट प्रोग्राम है। क्यों सर करना चाहिए? करना चाहिए अगर आप सेल्स के लिए रेडी हैं, करना चाहिए अगर आपको एक हाईएस्ट पैकेज चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्री में तो 6 लाख हाईएस्ट पैकेज। करना चाहिए अगर आप चैलेंजेस ले सकते हैं। इफ़ यू आर रेडी टू सेल्स और चैलेंजेस देन डू दिस प्रोग्राम, वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और हाँ, दूसरी बात, अब मैं डियर कैंडिडेट आपको बता दूँ, नेगेटिविटी से बच कर नहीं है, नेगेटिविटीज एवरीवेयर। सेल्स प्रेशर टारगेट हर जगह है, बट चैलेंजेस हर जगह है, रिस्क हर जगह है। लेकिन रिस्क है तभी तो रिटर्न है ना। अब IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम 1 ईयर का डिप्लोमा है, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग, 2 मंथ इंटेंसिव, और रिमेनिंग मंथ आपका 6 मंथ आपका OGT होता है, ठीक है। आपका 5,000 स्टाइपेंड मिलेगा इंटेंसिव में, बाकी आपका सेट 35 के आसपास, 30 के आसपास आपका इंटेंसिव में मिलेगा। ट्रेनिंग पे 5,000 मिलेगा, बाकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपका पूरा जो सैलरी बनता है मे बी वही आएगा, 35,000, 40,000, 41,000 जो सैलरी बनता है, ठीक है। तो उसके बाद आप फुल टाइम एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर काउंट होंगे। प्रोविज़न पीरियड मोस्टली 1 ईयर का रहता है। क्या 1 ईयर के बीच में सर हम IDFC फर्स्ट बैंक से रिजाइन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, प्राइवेट बैंक है, आप रिज़ाइन दे सकते हैं। एक चीज़ क्लियर रखिएगा, जब भी आप रिज़ाइन देते हैं, आप जो भी नोटिस पीरियड है उसको सर्वाइव करिए। रिज़ाइन देने से पहले आप मेल करिएगा जिसमें आपके BM सर या जो आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी और आपके HR है कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ इस डेट को। तो नोटिस पीरियड सर्वाइव करेंगे तभी आपका रिलीविंग लेटर मिलेगा, और रिलीविंग लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन थिंग इज़ क्लियर कि फ़ीस उनकी शायद 2,89,000 है, यानी 2,90,000 के आसपास है। तो सेल्फ पेमेंट बोला गया है ज़्यादातर, बट लोन भी करा सकते हैं। एक चीज़ क्लियर रखिए, अगर आप लोन कराते हैं डियर कैंडिडेट तो कभी भी अपनी EMI को बाउंस या मिस ना होने दें। बाउंस हो जाती है कोई बात नहीं, बाउंस अगर होगी तो बाउंस चार्जेस पे कर दीजिए, एक दिन में EMI पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट मिस मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप EMI नहीं भरेंगे, उससे क्या होता है, हमेशा बताया कि सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है, और सिविल स्कोर एक बार आपका ख़राब होगा, क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, सिविल तो एक मतलब फर्म है हमारी इंडिया में जो ब्यूरो को मैनेज करता है, इस क्रेडिट ब्यूरो को। क्रेडिट स्कोर कभी ख़राब मत करिए।
700 प्लस हमेशा रखिएगा, पॉजिटिव रखिए। क्रेडिट स्कोर ख़राब होती है तो फ्यूचर में जॉब नहीं मिलती है, प्राइवेट इंडस्ट्री में फ्यूचर में लोन नहीं मिलता, बहुत सारी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। अब IDFC फर्स्ट बैंक इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम, मिनिमम आप ग्रेजुएट होने चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएशन, 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल, और इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हैं डियर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और कौन कौन से आपके डाउट्स थे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आता है सर जॉब सिक्योर है इन प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट बैंक देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, तो सर क्यों करें हम अपना 2,90,000 रुपये ख़राब। देखिए रिस्क है तभी रिटर्न है, बट कोई भी प्राइवेट बैंक जल्दी आपको फायर नहीं करता विदाउट एनी रीज़न। दूसरी बात ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगर आप एक ब्रांच में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दूसरी जगह या दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र पैन इंडिया कहीं भी कर सकते हैं जहाँ आपकी ब्रांचेस है, ठीक है। तीसरा सर ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, क्या हमेशा सेल्स करना पड़ेगा? जी नहीं, मिनिमम 1 ईयर या 2 ईयर आपको सेल्स करना रहता है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस बेस पे स्विच कर सकते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में सर किस किस डिपार्टमेंट में बेस्ट है? KYC डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट, क्रेडिट डिपार्टमेंट जिसमें क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट ऑफिसर आते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट ऑडिटर का जो जॉब रोल होता है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप IT डिपार्टमेंट में जा सकते हो अगर आपने प्रीवियस डिग्री में BTech या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BCA BSc IT टाइप का किया हुआ है तो, ठीक है। और सर देखिए अगर आप क्रॉस सेल में जाना चाहते हैं तो टेलर हो गया, टेलर में क्रॉस सेल होता है, ठीक है, पर गर्ल्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। और तो ये कुछ 4-5 डिपार्टमेंट हैं ऑपरेशन के, इनमें आप जा सकते हो आफ्टर 2 ईयर्स या 1 ईयर्स स्विच करके। तो IDFC फर्स्ट बैंक प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, 100% जॉब है, मणिपाल अकेडमी कराता है, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू सर कहाँ होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन होगा, नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर होगा IDFC फर्स्ट बैंक के। तो BM सर भी बैठ सकते हैं इंटरव्यू में, HR भी बैठ सकते हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सर क्या क्या क्वेश्चन है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई शुड यू ज्वाइन IDFC फर्स्ट बैंक, tell me about some IDFC First Bank Emerging Bankers Program. Tell me about some financial product. Are you ready to relocate? Are you ready to sales? Why I hire you? ठीक है। और who is the chairman of RBI? Who is the governor of RBI? Tell me about some mutual fund name, है ना। और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तैयार करके जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, अच्छा होगा। अब IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा प्रोग्राम रहेगा, इमर्जिंग बैंकर्स प्रोग्राम, फुल वीडियो डाली थी, ठीक है, जाकर देख लीजिए, पहले से डाल रखी। बट हाँ, जो आपके डाउट से होप्स वो मोस्टली क्लियर हो गए हैं, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपका बेनिफिट है। बाकी कुछ क्वारीज है पूछ लीजिए। एज मोस्टली अभी एज आपका बिलो 28 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है, 28 ईयर्स से नीचे के कैंडिडेट एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों। और मैक्सिमम एज जब बैचलर कंप्लीट हो गया तो आपका एज मैक्सिमम उतना काउंट हो जाता है जितने में आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट डिग्री चाहिए, वो भी रेगुलर मोड में, ठीक है जी हाँ। तो ये सब क्या डिस्टेंस और ऑनलाइन वाले अप्लाई कर सकते हो, बाकी सिलेक्शन के टाइम पे HR डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कोई क्वारीज है तो वो भी पूछिए, या तो वीडियो में सॉल्व करेंगे आपकी, या फिर कोशिश करेंगे लाइव में आके सॉल्व करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।